बाढ़ और मोकामा का नाम रोशन किया कुणाल कुमार ने। कुणाल कुमार ने आईआईटी में ऑल ओवर इंडिया में 1611 रैंक प्राप्त कर बाढ़ और मोकामा का नाम रोशन किया। इन्होंने कठिन परिश्रम कर यह मुकाम को हासिल किया। उन्होंने यह भी बताया कि यह परिश्रम में हमारे माता पिता और हमारे मौसा मौसी जी का सबसे बड़ा योगदान है। विशेष के लिए न्यूज़ 30 बिहार से राम कुमार का रिपोर्ट। आप कौन सा एग्ज़ाम में अभी पास किए थे? अभी IIT जी। कितना नंबर में रैंक आया आपका? रैंक 1611। 1611 बहुत उपलब्धि है आपके लिए। तो मतलब ये कहाँ से पढ़ाई लिखाई आपका कहाँ से शुरू हुआ था? बचपन तो मेरा था मराठी गांव में हुआ था और फिर पढ़ाई के लिए हम यहाँ बाहर आ गए थे। कब बाढ़ है? बाढ़ कब आया? 12 के आसपास। बाढ़ में कौन से स्कूल से और कैसे कैसे गए? बाढ़ में मतलब जो मेरा 10th तक रहा वो होली मेरी इंग्लिश मीडियम स्कूल वहाँ से हुआ था और फिर 11th 12 ये कृष्ण सोशल पब्लिक स्कूल से हुआ और फिर IIT के एग्ज़ाम दिए थे। मुख्य श्रेय किनको इसमें हाँ, देना चाहते हैं? मुख्य श्रेय आप जो सफलता इसलिए आप किसे देना चाहिए? सफलता के लिए सबसे पहले तो मेरी जिन्होंने मतलब बचपन से ही कैसे करना है क्या करना है वो मेरे मौसा जी हैं। मेरी मौसी जी मतलब बचपन से ही सब कुछ बताया था कि जो नॉर्मल जो भी चीज़ रहता है सब कुछ उन्होंने बताया था। मौसा जी मैथ्स वगैरह इन्होंने मेरा बचपन में पूरा किया था। उसके बाद फिर जो भी मेरा कोचिंग वगैरह होता था मौसा जी बताते थे कि ये कोचिंग सही है। तो कुछ टीचर्स थे यहाँ पर जैसे राजेश सर हो गए, किशोर सर हो गए, उन्होंने फिर गाइड किया हमको कैसे आगे करना है, कैसे क्लास 10th वगैरह क्लास 12th वगैरह तो क्या करना है। और फिर मम्मी पापा सबसे जो ज़रूरी थे हर चीज़ में उन्होंने सपोर्ट किया। मुझे जो भी चीज़ रहता था कुछ भी मुझे पढ़ना रहता था, कुछ कोर्स अलग से खरीद के पढ़ना होता था तो उन्होंने उसमें मदद किया था और बाकी टीचर्स भी बहुत सपोर्ट किया। लड़का अभी IIT में पास किया तो ठीक ही लग रहा है। शुरू से गांव में रहा है, गांव में 4-5 साल कुछ पढ़ा, उसके बाद फिर यहाँ बाहर आए, 12 में फिर होली मेरी में पढ़ा। उसके बाद फिर कुछ तैयारी किया। उसके बाद बोला कि हम कोटा में कोचिंग करेंगे, IIT के तैयारी करेंगे। कर लो जो आपका मतलब इच्छा है, तो हमारे तरफ से कोई प्रेशर नहीं। आपको जो जहाँ पढ़ना है पढ़ो, कोचिंग करो, जो आपका मतलब इजाज़त है वो जहाँ पे कौन सी लाइन पकड़ना है उस लाइन में अपना जाइए, तैयारी कीजिए और अपना बचपन से पढ़ने में कैसे थे? मतलब पढ़ने में तो अच्छा ही था शुरू से। और जो है पढ़ाने में कोई परेशानी वगैरह या कुछ? नहीं, ये पढ़ने में तो ठीक ही था और बीच बीच में कुछ ट्यूशन हम कराते थे, पूछते रहते थे बीच बीच में कि आपको कुछ महसूस हो रहा है कोई सब्जेक्ट में नहीं तैयारी में तो बताओ, उस सब्जेक्ट में हम कोचिंग वगैरह कराएँ। जो भी मान लो मैथ जैसे हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री, जहाँ इसको मतलब महसूस हुआ उस चीज़ में हम इसको कोचिंग कराए, फिर अपना लगन से अपना तैयारी। पढ़ाई के साथ साथ इनका किसी खेल कूद में भी रुचि रहा है क्या? खेल कूद में कभी कभी देखते थे बच्चे के साथ में क्रिकेट के लिए जाता था। हम लोग नहीं बोलते थे अपना शाम के टाइम में 1-2 घंटा के लिए क्रिकेट के लिए। गांव आपका घर कहाँ है आपका? घर हमारा मानाची हुआ। आप क्या करते हैं? हम अभी तो कैसे आप तैयारी करवाएं, क्योंकि आप रिलेशन में इसके मौसा भी लगते हैं और श्रेय भी आप ही को कुणाल दे रहे हैं, तो मतलब कैसा फीलिंग हो रहा है और कैसे तैयारी करवाए हैं इससे थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। श्रेय तो मौसा मौसी के बजाय माता पिता को ज़्यादा जाना चाहिए। हम लोग तो पीछे से बैक से साइड से सपोर्ट किए हैं इसको। बचपन से बड़ा कुशाग्र था और इसकी कुशाग्रता को देखते हुए आकलित करते हुए उसी के अनुरूप हम लोग इसकी तैयारी बचपन से ही लग गए थे कि ये ज़रूर भविष्य में कुछ करेगा और उसके अनुसार हम लोग इसकी तैयारी कराते चले गए। जहाँ तहाँ गाइडलाइन की ज़रूरत थी खुद से भी पढ़ाए, मौसी विशेष रूप से पढ़ाती थी और सबसे बड़ा मदद और सपोर्ट इनके माँ का रहा। चिलचिलाती धूप में ट्यूशन पढ़ाने के लिए ले जाती थी, जब तक ये क्लास करता था तब तक धूप में छाता लेके खड़ी रहती थी।
और बचपन से ही इसको लाती थी, हाथ पकड़ के दोनों बच्चियों को लाना पहुंचाना, और जहाँ कहीं भी कमी हो तुरंत अपनी बहन से सपोर्ट लेती थी कि हाँ इसका दिक्कत हो रहा, क्या किया जाए। हम लोग फैमिली में आपस में डिसीजन करते थे कि इसको कहाँ पढ़ाना है या क्या सपोर्ट करना है, क्या बताना है, आगे मार्गदर्शन क्या करना है। क्योंकि हमारे भी बच्चे इस लाइन से हैं और वो भी कंपटीशन में ऑल इंडिया कम्पीट किए हैं, तो थोड़ा पारिवारिक रूप से भी जानकारी थी, हमारे बच्चों के द्वारा भी सपोर्ट मिलता था, जानकारी मिलती थी, और काफ़ी मेहनत किया है ये 10 घंटा 12 घंटा प्रतिदिन मेहनत किया है, ईमानदारी पूर्वक उसी का श्रेय जाता है कि आगे इसमें सफलता प्राप्त की। इन्होंने क्या जो है पढ़ाई की, उस समय आपका कैसा इनका सहयोग रहा, आपने किस तरीके से इनको जो है बचपन से दोनों बच्चा लेकर के यहीं पे रह गए थे, दोनों को स्कूल ले जाना ले आना, फिर जहाँ भी ये लोग दोनों जाता था हम अपना इसको ले करके जाते थे। तो पढ़ाई जब तक पढ़ाई होता था फिर छुट्टी हुआ फिर उसको लेकर लेने के लिए जाते थे। वही बचपन से ही फिर 10 के बाद कोटा गया, उसके साथ हम गए, 1 साल फिर उधर ही रहे, फिर वहाँ से